डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 टेंसेस। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स वर्कशीट 11। क्या है वर्कशीट 11 में? रीड द फ्लोइंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours नाउ। वाई हैज़ द बस नॉट रीच्ड येट? रोहित हैज़ बीन लुकिंग फॉर ए जॉब सिंस जनवरी। इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखते हैं हैज़ है हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ किया गया है। तो ये जब हैज़ है प्लस बीन प्लस आईएनजी है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। तो दोनों सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल हैं। ये दिया गया हमें। कहाँ यूज़ होता है? कंटिन्यूस दिखाएंगे हमें किसी काम को, कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में, लेकिन कितने टाइम से चल रहा है उसके साथ टाइम जोड़ा जाएगा सिंस या फॉर वर्ड के साथ, तो वो जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। ऑब्जर्व 2 फ्रेंड्स अराउंड यू। नाउ राइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे हैव बीन डूइंग। टीना हैज़ बीन टॉकिंग टू राखी सिंस द फर्स्ट पीरियड। Sudha has been talking on the phone for half an hour. Rakesh has been working in this company since last year. 2 boys have been quarreling with each other since morning. Teacher has been teaching us participles for 2 hours. And it has been raining since evening. तो सभी सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है, लेकिन साथ में सिंस, फोर, सिंस, फोर, सिंस, तो इनके बाद हमें कोई टाइम दिया गया है कि इस टाइम से चल रहा है ये काम। तो किस जब हम पीरियड दिखाया जाता है कि इतने टाइम से वो काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। और वो कैसे यूज़ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल या आई के साथ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे यूज़ होता है। वर्कशीट 12 में देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे भी यूज़ किया है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। लेकिन फ़र्क क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डायरेक्टली कंटिन्यूस टेंस को दिखाता है, कोई काम का चल रहा है, और ये हमें कंटिन्यूस दिखाता है लेकिन कितने टाइम से चल रहा है उसका पीरियड भी दिखाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मनस्वी इज डांसिंग। मनस्वी हैज़ बीन डांसिंग फॉर ओवर 1 hour नाउ। अब वो डांस कर रही है, वो तो कंटिन्यूस है, लेकिन कितने टाइम से कर रही है? 1 घंटे से कर रही है। तो ये दोनों में फ़र्क है। टाइम पीरियड आएगा तो उसमें हैज़ बिन या हैव बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर नहीं आएगा सिंपल कंटिन्यूस दिखाया जाएगा तो इज एम आर या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक्सरसाइज देखते हैं डायरेक्ट। कंप्लीट द फ्लोइंग विच with either present continuous और present perfect continuous forms from the verbs given in the brackets। ब्रैकेट में फॉर्म फिल करनी है तो हमने चेक करना है कि किस में प्रेजेंट कंटिन्यूस आना चाहिए और किस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए। तो फर्स्ट है ही इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज, जैसे पीछे हमने किया था दीज डेज, नाउ ए डेज, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ फ्रेज हैं जिससे पता चल जाता है कि प्रेजेंट की कंटिन्यूस है यहाँ पे, ही इज़ राइटिंग। लेकिन सेकंड में फोर के साथ टाइम दिया गया, फोर ओवर ए ईयर नाउ, लगभग एक साल से। अब 1 साल से कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आना चाहिए। तो ही हैज़ बीन राइटिंग। प्लीज़ गो इनसाइड द मैनेजर्स ऑफिस। ही फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग सुबह से कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही हैज़ बीन वेटिंग। थर्ड में कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंस या फ्रेज दिया जाएगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये काम लंबे टाइम से चल रहा है। सोशल इविल सच एज चाइल्ड मैरिज एंड डॉरी सिस्टम आवर कंट्री 4 centuries। 4 सेंचुरी से चल रहा है कोई काम तो हैव बीन हार्मिंग, प्लूरल है ना सारा ये, तो इसलिए इसमें हैव आएगा, हैव बीन हार्मिंग। दे हेयर सिंस 2004, सिंस के साथ टाइम दिया गया है और दे प्लूरल है तो हैव बीन लिविंग। द टीनेंट हु हेयर दीज डेज आ गया तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस इज लिविंग। द कंपनी, अब इसमें सिंस 2011 आ गया, पीरियड आ गया कोई टाइम का, तो हैज़ बीन विनिंग। सेवन्थ में थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर, अब लगातार 3 सालों से कोई काम चल रहा है तो हैज़ बीन कंपीटिंग। आई एम प्लेइंग अ लॉट ऑफ चेस दीज डेज आ गया तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम प्लेइंग।
इसमें 2 दिए गए हैं। दीपा इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर रेसिटेशन कंपटीशन। अब इसका मतलब है ये तो कोई पीरियड नहीं दिया गया है इसमें, तो सिंपल कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन सेकंड में शी हैज़ बीन रिहर्सिंग फॉर मोर देन 3 आवर्स सॉरी, तो 3 घंटे से काम कर रही है, तो इसका मतलब है पीरियड दिखाया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, शी हैज़ बीन रिहर्सिंग। लास्ट बट नॉट लिस्ट, शी विद दिस कंपनी सिंस जनवरी, सिंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, पीरियड दिया हुआ है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग, और शी इज़ वर्किंग एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 13, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। इसमें क्या है, हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें दिया गया है टाइटल में। अभी हद तक हमने 2 टेंस डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में 4 पार्ट्स और पास्ट में 4 पार्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर पार्ट। तो देखते हैं, एक पैसेज दिया हुआ है जैसे, इट्स वैकेशन टाइम, रीड व्हाट दिस पीपल हैव टू से अबाउट देयर प्लान्स फॉर समर वेकेशन। अब जो प्लान्स होते हैं वो फ्यूचर में होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो देखते हैं, ये समर वेकेशन आने वाली है तो उसमें क्या प्लानिंग है। ये स्टूडेंट या बच्चा जो कह रहा है, आई एम गोइंग टू मनाली इन दिस समर ब्रेक, इट विल बी कोल्ड देयर एंड वी माइट गेट टू सी सम स्नो नियर द रोहतांग पास। तो इसमें उसने फ्यूचर की प्लानिंग बताई है, और विल बी इसमें यूज़ किया गया है, माइट, आई एम गोइंग टू, तो ऐसे कुछ फ्रेजेस हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की हैं। सेकंड स्टूडेंट कहता है, आवर प्लान इज़ टू विजिट ऋषिकेश, फ्रॉम देयर वी गो टू हरिद्वार एंड देन प्रोसीड टू देहरादून एंड मसूरी। तो इस तरीके से वो हिल स्टेशन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। थर्ड स्टूडेंट इज सेइंग, क्या कह रहा है वो, आई विल स्टे इन दिल्ली एट माई अंकल्स प्लेस, आई विल विजिट दी नेशनल म्यूजियम एंड विल इंजॉय ए राइड इन द मेट्रो ट्रेन। तो उसकी ये प्लानिंग है करने की। तो हमें क्या कहा है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स योर प्लान्स फॉर वेकेशन, यू मे यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जैसे पिछले पैसेजेस में हमने देखे हैं, यही यूज़ किए गए हैं, आई विल, आई एम गोइंग टू, आई प्लान टू। तो इस फ्रेज़ को यूज़ करके आपने भी कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, ऐसा उसने बोला है यहाँ पे। तो हम कुछ भी इनसे बना सकते हैं इनको यूज़ करके हुए। तो फ्यूचर टेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में भी फ्यूचर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी गो टू। अब जैसे पीछे इस पैरे में, इस पैसेज में दिया गया था, वी गो टू हरिद्वार, इज टू विजिट, प्रोसीड टू। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करके फ्यूचर को बता सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बता सकते हैं, आई एम गोइंग टू, जैसे इस पैसेज में, फर्स्ट पैसेज में दे सकते हैं, आई एम गोइंग टू ऐसे दिया गया है। और हम विल शैल को यूज़ करके भी फ्यूचर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे फ्यूचर में विल शैल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट वो दोनों टेंसेस को भी हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्कशीट दी गई है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। वर्कशीट 14, रीड द पैसेज गिवन बिलो वेयर अ पर्सन इज ट्राइंग टू कन्विंस अ बैंक मैनेजर टू लैंड हिम सम मनी फॉर हिज फूड जॉइंट सॉरी। कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्यूचर टाइम फॉर्म्स। फ्यूचर टाइम फॉर्म्स फिल करनी है और इसमें पैसेज को पूरा करना है। तो बैंक मैनेजर को कन्विंस करना है, उसको मनाना है कि वो आपको लोन दे। तो क्या वो कह रहे हैं इसमें, यू सी सर आई एम गोइंग टू ओपन। अब इसमें आई एम गोइंग लगाया गया है, कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ की गई है, लेकिन फ्यूचर टेंस में यूज़ की गई है। आई एम गोइंग टू ओपन अ फूड जॉइंट इन द सिटी, बट इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इट। I shall buy a piece of land and construct it. Then I shall get it furnished. Further, I shall need some chefs and waiters. It will be a huge investment. Can you please help me by providing me some loan? I shall pay it back in installments. I'm sure this food joint
will be a huge success. It will have Italian and continental food on its menu, which will attract the younger generation. It will be one of its kind in the city. I shall feel obliged if you could sanction me a loan of 50 lakh rupees for this purpose. तो इस पैसेज में हम देख सकते हैं जितने भी ब्लैंक्स हैं उनमें हमें भरने को ब्रैकेट में फॉर्म दी गई है फर्स्ट फॉर्म, और हमने मोस्टली शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है फ्यूचर टेंस फिल करने के लिए। वर्कशीट 15 को देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। ये तो सिंपल फ्यूचर था फर्स्ट में, अब फ्यूचर कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में क्या काम चल रहा होगा एट द पीरियड ऑफ द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में किसी पीरियड को बताएंगे कि उस टाइम ये काम चल रहा होगा, ऐसे मीनिंग बनता है इनका। तो इसमें फॉर्च्यून टेलर की तरह, जैसे हम कोई ज्योतिषी बताता है कि ऐसा करोगे तुम, ऐसा ये बच्चा ऐसा बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो फॉर्च्यून टेलर ऐसे बताते हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे बताया गया है। जस्ट प्रेडिक्ट व्हाट द फॉलोइंग पीपल विल बी डूइंग इन द नियर फ्यूचर, कि ये लोग फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, एंड बिकम ए सक्सेसफुल फॉर्च्यून टेलर। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल इन्होंने बना के दिया है और सभी लोगों के लिए फॉर्च्यून टेलर हमने बनना है कि वो क्या करेगा। जैसे मारिया एक टाइपिस्ट है, वो क्या करेगी, मारिया विल बी टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स, मारिया जो है ऑफिशियल लेटर्स टाइप कर रही होगी। तो ये फ्यूचर में ऐसा चल रहा होगा, तो ऐसे कि फॉर्च्यून टेलर है यहाँ पे बता रहे हैं। टॉम एक कुक है, उसके बारे में हमने प्रेडिक्ट करना है कि वो क्या करेगा। तो टॉम विल बी कुकिंग डिलीशियस फूड, टॉम जो है कुक है तो फूड बनाएगा वो, तो वो कुकिंग डिलीशियस फूड विल बी। मिस्टर किंग्सले वो सीईओ है, यानी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो क्या करेगा। मिस्टर किंगले विल बी वर्किंग एज सीईओ, वो सीईओ के पद पे काम कर रहे होंगे। हैरी एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वो क्या करेगा, हैरी विल बी कंप्लीटिंग हिज कोर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, अब वो अपना कोर्स कंप्लीट करेगा कंप्यूटर इंजीनियर का। ये इसमें ऐसे दिया गया, हम बना सकते हैं कुछ भी, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये बना है वैसे सब बनाना है, कोई भी हम सेंटेंस इससे बना सकते हैं, लेकिन ये माइंड में रखना है कि वो ये वर्क जरूर करें जो इन्होंने ब्रैकेट में दिए हैं। और इसको लेके हमने फॉर्च्यून टेलर बनना है और फ्यूचर में बताना है कंटिन्यूस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं, विल बी या शैल बी, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विल बी और शैल बी के साथ, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो विल बी या शैल बी लगेगी, यानी कि जो आई और वी के साथ मोस्टली हम शैल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें थोड़ा सा उनका अपोजिट कर लेते हैं। बट जो मेन सेंटेंस है उसमें हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, शैल बी, और बाकी के साथ विल बी यूज़ करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसके साथ ऐड करेंगे। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इनके अलावा कुछ और भी हैं। मार्था एक डॉक्टर है, बीइंग अ डॉक्टर मार्था विल बी सर्विंग पीपल, जो डॉक्टर बन के मार्था जो है वो लोगों की सेवा कर रहा होगा। लेनिन एक स्टूडेंट है, तो लेनिन विल बी स्टडिंग इन ए बिग स्कूल, लेनिन जो है एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो ये फ्यूचर हम टेलर बन रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर की कंटिन्यूस टेंस में बताते हुए। तो रिमेंबर हमें क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस डील्स विद एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जैसे कि अभी बताया कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम कंटिन्यू होगा, तो उसके लिए हम बता देंगे इस टेंस में। नेक्स्ट वर्कशीट 16, इसमें क्या दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, उस कंप्लीट होने के टाइम पे उसको बताएंगे कि ये काम जो है उस टाइम पे कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसे मीनिंग बनेगा इसका। और उसमें कैसे यूज़ करेंगे, इसमें फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आपकी इस पे यूज़ की जाएगी विल हैव और शैल हैव के साथ। तो एक कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। रीड द फ्लोइंग प्रेडिक्शन की जा रही है। बाय द ईयर 2100 यानी कि 2100 सोलर पावर विल हैव रिप्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर एंड क्लॉथ्स मेड ऑफ मेटल विल हैव रिप्लेस्ड क्लॉथ्स मेड ऑफ फाइबर एंड कॉटन, यानी कि ये चीज़ ऐसा कर चुकी होंगी, कपड़े जो हैं फाइबर और कॉटन की बजाय स्टील के बन चुके होंगे, मेटल के बन चुके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर की बजाय सोलर पावर से बन चुकी होगी। तो इस तरीके से ऐसा हो चुका होगा, ऐसा हो गया होगा, तो ऐसे मीनिंग में हम इसको लेते हैं, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर दिया गया होगा।
तो हम देख सकते हैं व्हाट चेंजेस डू यू, इसमें एक एग्जांपल पूछे गए हैं कि इन चीज़ों को लेके हमने फ्यूचर में बताना है कि ऐसा क्या हो गया होगा इनके साथ। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है बसेस के साथ, आई थिंक बसेस विल हैव स्टॉप्ड प्लाइंग ऑन द रोड्स, पब्लिक एयर सर्विस विल हैव टेकन देयर प्लेस, यानी कि बसेस जो हैं सड़कों पर चलना बंद कर चुकी होंगी फ्यूचर में, और लोग किससे ट्रैवल किया करेंगे, एयर सर्विस का ज़्यादा यूज़ किया करेंगे, एरोप्लेन यानी कि एयर सर्विसेज में जो आते हैं हेलीकॉप्टर्स या आपके जो पैराग्लाइडिंग वट जो आपके एयर में जो चलने वाले व्हीकल हैं उनको यूज़ किया ज़्यादा किया जाना लगेगा। रोड्स का क्या होगा फ्यूचर में, तो इसका देख सकते हैं हम क्या बना सकते हैं, रोड्स लाइक एक्सप्रेस वे विल हैव टेकन प्लेस ऑफ सिंपल रोड्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में सिंपल रोड्स की बजाय एक्सप्रेस वे ज़्यादा यूज़ हुआ करेंगे। हाउसेज का क्या होगा, पीपल विल हैव स्टार्टेड शिफ्टेड इन हाउसेज इन स्पेस इन फ्यूचर, लोग फ्यूचर में स्पेस में घरों में अपने शिफ्ट हो चुके होंगे बजाय की धरती के। प्रेडिक्ट करना कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल हो या ना हो। स्कूल्स का क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस विल हैव रिप्लेस्ड इन फ्यूचर टू स्कूल्स एज ऑफ टुडे, जैसे कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी से कर रहे हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, जैसे कोरोना पीरियड के दौरान जो है ज़्यादातर स्कूल्स जो बंद थे तो सभी क्लासेस जो ऑनलाइन चलती थी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसे शिफ्ट ही हो जाएं परमानेंटली। तो ऑनलाइन क्लासेस विल हैव रिप्लेस्ड इन फ्यूचर टू स्कूल्स एज ऑफ टुडे। बुक्स का क्या होगा, बुक्स तो जैसे आजकल पढ़ता ही नहीं है कोई, स्कूल्स में पढ़ते हैं या बहुत कम लोग रह गए हैं जो बुक्स को पढ़ते हैं पेपर की, ज़्यादातर ई बुक्स को पढ़ते हैं या लाइव स्ट्रीम्स मतलब देखना पसंद करते हैं। बुक्स लाइक टुडे विल हैव रिप्लेस्ड विद ई बुक्स कम्प्लीटली इन फ्यूचर, तो आजकल जैसे ई बुक्स का चलन ज़्यादा बढ़ चुका है तो फ्यूचर में तो बिल्कुल ही ये ई बुक्स जो है उनकी नॉर्मल बुक्स की जगह ले चुकी होंगी। ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या होगा, ट्रैफिक सिग्नल्स विल हैव चेंज्ड इन ई सिग्नल्स इन फ्यूचर, जब सब कुछ ई हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो हो सकता है सिग्नल्स भी हैं ट्रैफिक के वो ई हो जाएं। इसमें ये दिया गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो फ्यूचर में किसी पीरियड को बताते हैं सर्टेन टाइम पे। अभी आगे है एक इंटीग्रेटेड एक एक्सरसाइज कुछ दी हुई है, हमें पैसेज दिया गया है, यानी इंटीग्रेटेड मतलब इसमें सभी टेंसेस का मिक्स मिलेगा इसमें, तो हमने देखना है कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन पे कैसे यूज़ करना है। सभी के पिछले मतलब उनकी जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको रिकलेक्ट करते हुए हम इसको फिल करेंगे। इसमें क्या दिया गया, फर्स्ट में ए डिटेक्टिव डायरी, डिटेक्टिव की डायरी है ये। गिवन बिलो इज़ अ डायरी एंट्री ऑफ ए डिटेक्टिव हु इज़ ट्राइंग टू सॉल्व अ मर्डर मिस्ट्री, रीड द डायरी एंट्री एंड कंप्लीट इट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसमें एक डायरी जो है टाइम डेट डे दिया गया है, इसमें डायरी राइटिंग है, इसमें फिलअप करना है हमने प्रॉपर वर्ब की फॉर्म। इट्स अ केस ऑफ मर्डर, द मोटिव सीम्स टू बी समथिंग मोर देन जस्ट रॉबरी। अब शुरू में तो ये प्रेजेंट में चलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट से शुरू किया गया है, लेकिन आगे एक स्टोरी स्टार्ट कर दी गई है, जब स्टोरी स्टार्ट कर दी गई है तो वो पास्ट में चली जाएगी। व्हेन आई रीच्ड द सीन द पुलिस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, ये पास्ट है रीच्ड और ये उससे पहले का पास्ट है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट आ गया इसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। टू कॉन्स्टेबल्स वर एग्जामिनिंग द फर्नीचर एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ द हाउसेज वर very carefully, they were obviously looking for some fingerprints which gave them a lead in the case। समझते जाइए कि जहाँ पे नॉर्मल बात की जा रही है वहाँ पे सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, जहाँ पे वो काम चलता दिख रहा है कंटिन्यूस है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस, और जहाँ पे लॉन्ग पास्ट की बात है तो वो पास्ट परफेक्ट। वन कॉन्स्टेबल वॉज टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द सीन एंड अनदर वन वॉज collecting blood samples and for testing. I decided to examine things in a different way. I went to the room and examined the chair where Mr. XYZ was found dead. The murderer had attacked him from the back with a knife. Attacked him from the back with a knife. At that time, Mr. XYZ was reading a book. The police had already recovered the knife from the room. कुछ काम जो है मेरे आने से पहले हो चुके थे तो वो हैड प्लस फॉर्म से यूज़ किए बताएंगे। द मर्डरर हैड क्लीन्ड इट थोरोली एंड प्लेस्ड इट अंडर द पिलो। आई थॉट ही वॉज लुकिंग फॉर सम इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड नॉट जस्ट मनी
as he had disturbed the book rack and thrown all files on the floor. What made me the case most interesting is the fact that the door was locked from inside and there was no fingerprints at all. तो सभी पास्ट की बात है इसमें यूज़ की गई हैं और पास्ट के तीनों फॉर्म्स को हमने इसमें यूज़ किया है. नेक्स्ट पैसेज है, कंप्लीट द फ्लोइंग बाय फिलिंग इन एप्रोप्रिएट टेंसेज ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. इसमें भी देखना है कि कौन सा टेंस हम यूज़ करेंगे. तो जैसे ज़्यादातर स्टोरीज में पैसेज दिए जाते हैं तो उसमें पास्ट में ही चलेगा सब कुछ. तो देखते हैं. सुरभि वॉज से शुरू किया गया है तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये पास्ट में चलेगा. सुरभि वॉज द डिवाइन काउ ऑफ देवास एंड शी लिव्ड इन हेवन. वन डे इंद्रा फाउंड सुरभि क्राइंग. ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड द अफेक्शनेटली वाई आर यू क्राइंग. ये इसमें प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि ये चीज़ जो है इन्वर्टेड कॉमास में दी गई है. तो इन्वर्टेड कॉमास में वो चीज़ डायरेक्ट उसी टेंस में बोली जाएगी जिस टाइम पे कोई स्पीकर बोल रहा होगा उसको. तो इस स्पीकर ने जब उसको बोला होगा तो प्रेजेंट में बोला होगा, तो ये प्रेजेंट में लेंगे क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में ये दिया गया है. वाई आर यू क्राइंग माई डियर सुरभि. सुरभि सैड, इसमें तो सैड ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है इस टाइम पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म लेंगे. लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा. ओ लॉर्ड ऑल द बुल्स एंड काउज हु आर लिविंग ऑन द अर्थ आर माई चिल्ड्रन. लुक एट दैम, दे आर वर्किंग सो हार्ड टू प्लो द फील्ड्स. देयर सफरिंग्स अंडर द योक पेन मी, इट मेक्स मी क्राई. सब प्रेजेंट में चलेगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है यहाँ तक. नेक्स्ट है, लॉर्ड इंद्रा was sad to hear this. He thought of a plan. He immediately summoned the clouds. और इन्वर्टेड कॉमा शुरू है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट शुरू हो जाएगा. My mighty clouds drench the earth with your powerful downpour. The cattle on the earth suffer because the multiplying needs of humans. इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि कैटल प्लूरल हैं तो इसलिए विदाउट एस और एस आएगी. They never let their cattle rest until it rains heavily. इट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो एस लगेगा. द क्लाउड्स इमीडिएटली, अब इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड है और उसके बाद हमारी रियल स्टोरी शुरू है तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म फिर से शुरू हो जाती है. द क्लाउड्स इमीडिएटली caused a great downpour. It rained for many days and the people on the earth were unable to do any work on the fields. So the poor bullocks got some rest at last and Surbhi was happy. तो इस वीडियो में इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.